5वें स्थान 7वें स्थान से हटके 5वें पे आए, 5वें से स्थान से हटके हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं। पहले स्थान पे पूरे विश्व में इजराइल है, दूसरे स्थान पे भारतवर्ष है, और आगे आने में इसको केवल 10 साल और लगेंगे। 10 साल के अंदर ही आगे आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। ये केवल एक ही चीज़ का चमत्कार है कि इस देश में अध्यात्म है। धर्म जो है वो हमको सिखाता है कि हमारे जीवन की रीति नीति क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। धर्म हमें 3 चीज़ सिखाता है, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, दूसरा हमें सिखाता है नैतिकता, नैतिक शास्त्र, एथिक्स, और तीसरा सिखाता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। धर्म का यहीं तक रोल है बस। इसके बाद अगर धर्म को आप और विस्तार करेंगे तो आप धर्म के नाम पे ढेरों कुटिलताओं को जन्म देखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार धर्म के नाम पे हो रहे हैं, बलि हो रही है, कर्मकांड हो रहे हैं ऐसे जिनमें कर्मकांडों में तरह तरह की विषमताएं हैं। हम कई संप्रदाय देखते हैं, संप्रदायवादी धर्म नहीं होता। संप्रदायों में बटा हुआ धर्म जो है, सेक्टोरियल जो धर्म है वो अलग धर्म है, और वास्तविक जो धर्म है, शाश्वत धर्म है, वो है मनुष्य होने का धर्म। आप मनुष्य हैं, ये एक धर्म है आपका, और आप मनुष्य होने के नाते देशभक्त हैं, ये आपका धर्म है। इसी नाते मैंने अभिनंदन की बात सुनाई आपको, और उन सिपाहियों के, उन वायु सेना के जाबाज सैनिकों की बात सुनाई जिन्होंने बिना कुछ सोचे ऑर्डर मिलते ही 19 मिनट में सारे के सारे 350-400 लोगों को मार के गिरा के आ गए। अब सारी दुनिया ये अतरज कर रही है कि कितने मरे थे भाई, बताओ डेड बॉडी बताओ, डेड बॉडी बताओ, कितने बताओ। पागलपन पूरा। मित्रों, ये जो धर्म है, तो धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और धर्म हमें अध्यात्म के माध्यम से सही मार्ग दिखाता है। तो अध्यात्म जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन यशस्वी नहीं हो सकता, ऊंचा नहीं उठ सकता। हम नर से नारायण नहीं बन सकते, हम पुरुषोत्तम नहीं बन सकते पुरुष से। हमें कोशिश करना चाहिए कि धर्म को अपने जीवन में स्थान दें। धर्म यानी हमारे जीवन में कर्तव्य परायणता को स्थान मिलना चाहिए। धर्म यानी ड्यूटी। धर्म यानी आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, आप धर्म को जीवन में उतारिए। वीरा सिंह कल एक बात कह गई कि जो एटीएम में चौकीदार था उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो IAS हो गया और अब वो कहीं का कलेक्टर बना हुआ है, DM बना हुआ है। ये क्या है? उसने अपनी ड्यूटी को पहचाना और ड्यूटी को फॉलो किया, और ड्यूटी को फॉलो करते करते उसने उस धर्म का पालन करके पढ़ाई करी। आप सबका धर्म है पढ़ाई करना, आप सबका धर्म है, आप सबके जीवन में कंटिन्यूस जो एक चीज़ रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी हर चीज़ में। आप जिस काम में लगे हैं उसमें रेगुलरिटी जीवन में लाइए, आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आज आपको सफलता के कुछ सूत्र देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे सफल हुआ जाता है। सफलता का पहला सूत्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ, दूरदर्शिता भरी समग्र सोच। दूरदर्शिता भरी समग्र सोच। आपके जीवन में एक चीज़ आनी चाहिए, जो ये अध्यात्म का पक्ष है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो फॉरसाइटेडनेस, दूर की दृष्टि से कौन सा हित मेरा है। पास की दृष्टि से मेरा भविष्य इसमें है कि मैं वासना में उलझूँ, कामना में उलझूँ। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, पर मैं अगर सप्ताह में 2-3 बार मैं बर्गर भी खा लूँ और मैं वो भी खा लूँ पिज़्ज़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, और दूर की सोच ये कहती है कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, इन 3 चीज़ों की रचना करनी है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार। तो स्वस्थ शरीर के लिए आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान देना है, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने के लिए आपके मन में एक दूरदर्शिता भरी सोच आनी चाहिए कि मेरा खान पान कैसा है, मैं सोता कैसा हूँ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, गीता का 17वां अध्याय, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। आप जब सोते हैं, जो निद्रा लेते हैं आप, वो कैसी है आपकी? उठने के बाद कैसा लगता है? बोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुखनाशक होता है। योग दुखनाशक होता है। योग वो होता है जिसमें आपके जीवन में सही अर्थों में एक तरह से एक ऐसा प्रक्रिया उभर के आए कि आप अपने जीवन को बैलेंस्ड, हार्मोनियस, व्यवस्थित कर सकें। यदि आपने हार्मोनी डेवलप कर ली तो आपके जीवन में योग आ जाएगा। पर ये योग डेवलप करने के लिए आपको आहार और विहार, विहार यानी जीवन शैली,
आहार यानी डाइट, इन पे 2 पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सफलता का स्वर्णिम सूत्र पहला ये है कि आप अपने जीवन में इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने जीवन को उस हिसाब से ढालने की कोशिश करिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टाएँ, हर तरह की चेष्टाएँ जो भी हों वो योगी जैसी हों। जब ये होगा तो आपका जीवन महान बनेगा। मित्रों, समग्र सोच, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपने जो सोचा है वो अधूरा हो। अधूरा नहीं हो सकता, आप पार्ट में नहीं कर सकते। आपको पूरे विश्व, पूरे जितने दिन संसार में जीवित रहना है, आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लान योर फ्यूचर, प्लान योर प्रेजेंट, और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। जैसे बताया है आपको जिनमें ने कि पास्ट में मत जाओ, पास्ट इज ए कैंसिल चेक। कैंसिल चेक सबको दुनिया भर को लहरा के दिखाते हो, कोई फायदा नहीं। पास्ट इज ए कैंसिल चेक। टुमारो, जो तुम आने वाला दिन है, वो आपके लिए प्रॉमिसरी नोट है। पर आज का दिन रेडी कैश है, आज का दिन का उपयोग करो, आज के दिन का उपयोग करो। जिस प्रेजेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट, और हम चले जाते हैं शेख चिल्ली के सपनों में। और शेख चिल्ली के सपनों में जा कर के हम दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं कि ये करेंगे,